बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इनऑर्गेनिक हमने कॉलेज में कवर कर ली थी। अब हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक है हमारा चैप्टर 3 है, उसमें हमारे पास ये जो यहाँ से मौजूद है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। ग्रुप थर्ड में हमारे पास क्या क्या मौजूद है। ग्रुप थर्ड में जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो हमारे पास कौन से होते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, सबसे इसमें हमारे पास जो मौजूद होता है इसमें बोरॉन है। बोरॉन सिर्फ क्या होता है? नॉन मेटल होता है, और बाकी इसके तमाम एलिमेंट्स मेटल होते हैं। आप लोगों को पता है एल्यूमिनियम एक मेटल है, ठीक है। और इसको जो नॉन मेटेलिक इसका कैरेक्टर बोरॉन का बन जाता है वो किस वजह से? कि सबसे हम देखेंगे जो भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमारे पास उसमें सबसे ऊपर वाला एलिमेंट जो है मौजूद होता, उसमें उसका पेक्यूलियर बिहेवियर होता है, ख़ास बिहेवियर होता है। सबसे ऊपर वाले एलिमेंट का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, और जो उसका छोटा साइज़ होता है तो उसका जो चार्ज है वो एक ही जगह पर हो जाता है, फोकस हो जाता है, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हाई हो जाता है। इस स्मॉल साइज़ की वजह से और हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से हर ग्रुप के ऊपर वाले एलिमेंट का जो बिहेवियर है वो बाकी मेंबर से थोड़ा मुनफरिद हो जाता है, ख़ास हो जाता है, पेक्यूलियर हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से स्मॉल साइज़ और हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो बोरॉन है वो नॉन मेटल हो जाता है, लेकिन बाकी तमाम एलिमेंट्स जो है वो इस ग्रुप के मेटल्स हैं, ठीक है। बाकी इसकी थोड़ी बहुत कन्फिग्रेशन देख लेंगे। इसके एटॉमिक नंबर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 5 है बोरॉन का, एल्यूमिनियम का 13 है, इसी तरह से बाकी तमाम हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ जो है वो डाउन अ ग्रुप इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है। अक्रेंस देख लेंगे इसके, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स में पाया जाता है। इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव के हवाले से आप मिनरल्स के याद रख लेंगे फार्मूलाज। बोरैक्स है, टिंकल से हम इसे निकालेंगे, टिंकल से हम इसे यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। टिंकल से हम इसे बोरैक्स को निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है Na2B4O7 10H2O के साथ। फिर कोलेमेनाइट है हमारे पास, कैल्शियम बोरेट है ये, ठीक है। बोरॉन मौजूद है ऑक्सीजन के साथ और कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ फ्यूज्ड फॉर्म में। कैल्शियम बोरेट है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड है, फॉर्मूला याद रखेंगे H3BO3। फिर मिनरल्स हैं हमारे पास जिनसे हम एल्यूमिनियम हासिल कर सकते हैं, वो एल्यूमिनियम और पोटाशियम के साथ मिनरल्स हैं। फेल्ड्स्पार का फार्मूला मोटा मोटा याद रख लेंगे। मीका है, मस्कोवाइट है, केओलिन है, क्ले, ये जो हमारे पास मट्टी होती है, चिकनी मट्टी। कोरंडम Al2O3 इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। एमेरल्ड है, ठीक है। इसी तरह से बॉक्साइट है, बॉक्साइट याद कर लेंगे। क्रायोलाइट है, Na3AlF6, ये भी याद कर लेंगे। तो कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। किस तरह से ये हमारे पास जो है वो बोरॉन और एल्यूमिनियम की अक्रेंस है कि कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है ऑक्सीजन के साथ। बोरॉन हमेशा ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है ऑक्सीबोरेट आयन के तौर पे, ठीक है। और पॉलीबोरिक एसिड यानी हमारे पास पॉलीबोरिक एसिड का कंपोनेंट के तौर पे भी बोरॉन पाया जाता है, जिसमें बोरॉन जो है वो एसिडिक तौर पे मौजूद होता है। फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बेटा हमारे पास तीसरा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का। पहला ऑक्सीजन है, दूसरा सिलिकॉन है, और एल्यूमिनियम तीसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे पाया जाता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम और सिलिकेट, एल्यूमिनियम और SiO2 के साथ मिनरल की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। फिर बेटा हमारे पास पेक्यूलियर बिहेवियर आ जाता है बोरॉन का, ठीक है। वो क्यों होता है बोरॉन का पेक्यूलियर बिहेवियर, ठीक है। बाकी तमाम जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं मेटल्स हैं, और वो मेटल्स क्यों हैं? बिकॉज वो इजीली, उनकी कन्फिग्रेशन क्या है ये कन्फिग्रेशन देखेंगे। एल्यूमिनियम की सपोज है आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 13 इसका एटॉमिक नंबर है। 13 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करने हैं, ठीक है। 1s 2s 2p 3s और ये, ठीक है। तो हमारे पास ये आखिरी शेल है तीसरा, 3 इसकी वैलेंसी होती है 2 और ये 1, ठीक है। तो ये इजीली ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, पीछे इसका एटम जो है वो काफ़ी बचा हुआ होता है। लेकिन जो बोरॉन है वो अपना ये 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करता, क्योंकि पीछे इसका सिर्फ 1s2 बच जाता है। अगर ये B+3 बनाएगा, 2 और 1 ये दो तीनों लूज कर देगा, तो पीछे इसका साइज B+3 आयन का बहुत छोटा हो जाता है,
ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो चार्ज डेंसिटी है छोटा हो जाता है, चार्ज डेंसिटी 1s2 पे हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ़ौरन से पोलराइजिंग पावर उसकी हाई होती है। छोटा चार्ज होने की वजह से एक जगह पे वो ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, वो फ़ौरन से क्या बना लेता है, उसकी पोलराइजिंग पावर ये इस चार्ज की जो छोटे साइज में हो वो हाई होती है, वो फ़ौरन से साथ वाले एटम को पोलराइज कर देता है। पोलराइजिंग पावर, चार्ज जितना ज़्यादा छोटा होता है उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा हाई होती है। तो वो साथ वाले को फ़ौरन से क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। और बेटा पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो फ़ौरन से कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। तो बोरॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, वो आयोनिक नहीं होते, और जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। बाकी तमाम के क्या होते हैं, इनके जो बाकी तमाम के जो बॉन्ड्स होते हैं वो आयोनिक होते हैं और मेटेलिक होते हैं। ठीक है, तो ये इसके हैं हमारे पास। बोरॉन सिर्फ एलिमेंट्स है जिसका सिर्फ नॉन मेटेलिक बिहेवियर है, बाकी तमाम जो है वो क्या करते हैं, B+3 आयन ये बहुत मुश्किल से बनाता है। बाकी तमाम B+3 में +3 उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। और कुछ हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ बोरॉन क्या है, इज़ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बनाता है, बाकी नहीं बनाते। और बोरॉन डज नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड विद सल्फेट और नाइट्रेट्स वगैरह वाले आयोनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता, क्योंकि बोरॉन का जो कैटाइन है B+3 ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये इसलिए हमारे पास बोरॉन आयोनिक कंपाउंड जैसा कि सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये नहीं बनाता। ठीक है, फिर बेटा हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन है, जिसमें सबसे पहले बोरैक्स आ जाता है। बोरैक्स बेटा एक सॉल्ट है। ठीक है, सोडियम सॉल्ट है, किसका, टेट्राबोरिक एसिड का। टेट्राबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2B4O7। टेट्राबोरिक एसिड के साथ जब हम सोडियम लगा देते हैं Na2B4O7 विद 10H2O, तो ये सोडियम सॉल्ट बन जाता है टेट्राबोरिक एसिड का, जिसे हम टेट्राबोरेट कहते हैं। ATE का मतलब क्या है, ये सॉल्ट है। ठीक है, कहाँ पे होता है, ठीक है, लेक्स में होता है। लेक्स के नीचे जो क्रस्ट मौजूद होता है वहाँ पर मौजूद होता है। बनाते कैसे हैं, दो तरीक़ों से बनाते हैं। ठीक है, पहले जो है वो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड के साथ सोडा ऐश Na2CO3 को मिलाते थे तो बोरैक्स बन जाता था, Na2B4O7। ठीक है, और कोलेमेनाइट से इसके और जो या मिनरल हैं वो क्या है, कोलेमेनाइट है और टिंकल है। कोलेमेनाइट के साथ हम Na2CO3 यानी कि सोडा ऐश मिलाते थे, तो फिर हमारे पास ये भी दो चीज़ें बनती थी, Na2B4O7 और NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, ऊपर से क्लियर सोल्यूशन निकाल लेते हैं और उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो हमारे पास क्रिस्टल्स आ जाते हैं, किसके, बोरैक्स के, Na2B4O7। टिंकल से भी बनाते हैं। टिंकल हमारे पास इसका मिनरल है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको पानी के साथ मिक्स करके और इसके बाद जब इसे इवेपोरेट करेंगे इसके सोल्यूशन को, तो हमारे पास बोरैक्स के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में देखते हैं।